गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे सुबह की मॉर्निंग की मेरी शुरुआत हो गई थी और अभी 3 नहीं बजा था। 3 बजे से मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूँगी। सबसे पहले मैं आप लोगों तक अपना आज का टारगेट शेयर कर रही हूँ कि आज के टारगेट में मुझे अपने सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। हालांकि मैंने अपना वीकली टारगेट अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है और बहुत सारे लोग उस टारगेट से अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। तो आज के टारगेट के हिसाब से मुझे इतिहास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने नोट्स से रिवीजन करने के लिए बैठ गई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अभी जो भी 2.5 महीने का हमें समय मिला है, इसमें हमें अपने किन सोर्स को फॉलो करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। जैसे कि हम अगर किसी कोचिंग से नोट्स परचेज़ किए हैं या ऑनलाइन कोर्स से हम सेल्फ नोट्स बनाए हैं, तो हमें उस नोट्स को पढ़ना है कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है या हमें यूट्यूब से प्रैक्टिस करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं डिटेल में चर्चा करूँगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज के टारगेट के हिसाब से मुझे आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 2 चैप्टर कंप्लीट करना था। एक तो दिल्ली सल्तनत का जो स्रोत है उसे अच्छे से कंप्लीट करना था और दूसरा है कि जो अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण हुए हैं, इन 2 चैप्टर को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना था। सुबह उठ के जैसे कि मेरा टारगेट होता है कि 3 बजे से मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, तो मैं क्या करती हूँ कि 3 बजे से पहले उठ जाती हूँ और मुंह धो के थोड़ा सा फ्रेश होके 1 गिलास गर्म पानी पी के फिर मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और कोशिश यही करती हूँ कि एक बार में बैठ के लगभग आधे घंटे या 45 मिनट की पढ़ाई करती हूँ। तो इसी तरह से आधे घंटे 45 मिनट करके मैं अपनी लगभग 2.5 से 3 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि किसी दिन 3 घंटे से ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन किसी दिन होता है कि 2.5 घंटे ही हो पाती है। लेकिन मैं जब सुबह में पढ़ाई करती हूँ तो फिर टाइमर लगा के ही पढ़ती हूँ, जिससे कि सुबह का तो टाइम हम जान पाएँ कि हम कितना टाइम दे पाएँ अपनी पढ़ाई में। और सुबह की पढ़ाई जब जिस दिन हो जाती है, या तो सुबह में अच्छे से 3 घंटे का समय मिले तो उसमें अच्छी पढ़ाई हो पाती है, और नहीं तो फिर अगर रात को, जैसे कि जिस दिन बच्चों का ऑफ रहता है, तो उस दिन कोशिश करती हूँ कि रात में पढ़ाई करती हूँ। जैसे कि पिछले संडे का मैंने आप लोगों तक अपना स्टडी रूटीन शेयर किया था, तो इसी तरह से अभी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई कर पाऊँ, क्योंकि अब हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो हमें इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे लगभग अभी 4:10 हो रहा था और मेरी 1 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। तो फिर अब मैं ब्रश करके अपने लिए 1 कप ब्लैक कॉफ़ी बनाई हूँ और फिर कॉफ़ी पीने के बाद मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूँगी। तो सुबह में जब भी 3 घंटे का समय मुझे मिलता है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ कि बीच बीच में गर्म पानी, और उस बीच में कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी पी लेती हूँ, जिससे कि हमें ये एहसास नहीं होता कि अभी हमारी नींद नहीं कंप्लीट है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 4 घंटे की हम रात में नींद ले रहे हैं तो फिर सुबह अगर पढ़ने बैठेंगे तो नींद ज़रूर आएगी। तो कुछ इसी तरह से इन तरीक़ों को अपना के मैं अपनी सुबह की पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग का 8:30 बज रहा है और अब जा रही हूँ बच्चों को स्कूल पहुँचाने। बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे तो फिर उसके बाद लगभग 9:30 बजे से मेरे पास फ्री टाइम मिलेगा, तो मैं इसमें अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाऊँगी। सुबह में ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे काम करके फ्री हो जाऊँ, जिससे कि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उस बीच में जो समय मिले उसमें काम की टेंशन न रहे और मैं टेंशन फ्री होकर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। तो अभी का ये जो समय है, हमें अपने सारे बहाने को साइड करके हमें कोशिश यही करनी है कि जो भी टाइम हमसे बच पाए हम अपनी पढ़ाई में उसे यूज करें। अभी देखा जाए तो हमारे एग्ज़ाम होने में लगभग 2.5 महीने का समय है और ये समय इतना जल्दी निकल जा रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है। अगर हम एक भी दिन मिस करते हैं इसमें तो फिर हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। बस यही सोच के हमें हर दिन अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना है। तो चलिए आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर रही हूँ। ये तरीका आप भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को डिसाइड करना है। एक दिन के लिए आप 1 टॉपिक या 2 टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने कहीं से ऑनलाइन बैच परचेज किया है तो उसकी अगर आप नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स से एक बार उस टॉपिक को पढ़िए। फिर इसके बाद उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं कि बुक में भी एक बार उस टॉपिक को देख लीजिए।
अगर आपको बुक पढ़ना सही लगता है तो फिर आप बुक को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स ही बहुत ज़्यादा है हमारे लिए। तो नोट्स से उस टॉपिक को पढ़िए। फिर इसके बाद उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई एमसीक्यू की बुक है तो उस बुक से एक बार उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगा जाइए। और एमसीक्यू के लिए सबसे बढ़िया बुक दो ही पब्लिकेशन की है, एक यूथ कंपटीशन की और एक घटना चक्र की। तो इनमें से चाहे जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं वो बुक बेस्ट है, तो आप उससे एक बार उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगाइए। और क्वेश्चन लगाने के साथ ही उसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए होते हैं उस फैक्ट्स को भी एक बार पढ़िए। और आप ये देखिए कि अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आपके नोट्स में नहीं है तो उसी टाइम आप उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इस 2 स्टेप को फॉलो करके आपको अपने एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, और जब वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो फिर उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। और कोशिश करिए कि जैसे कि एक टॉपिक अगर 10 पेज का है तो उसे 1 या 2 पेज में शार्ट तरीके से अलग से एक नोट्स बना लीजिए। तो इस 3 स्टेप को फॉलो करके हमें अपने किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करना है अभी के समय में। और शार्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। शार्ट नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि जब हम उस टॉपिक को एक बार दिन में पढ़े रहेंगे तो फिर शाम को या चाहे जब भी टाइम मिले 24 घंटे के अंदर उस शार्ट नोट्स उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना है। और जैसे कि मैंने अपना वीकली टारगेट सेट किया है कि मंडे से सैटरडे तक मुझे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उस टॉपिक को कंप्लीट करना है और उसका शार्ट नोट्स बनाना है। फिर जब संडे का टाइम आता है तो संडे के दिन कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो हमने अभी तक पूरे हफ्ते में अपने शार्ट नोट्स बनाए हैं उसी शार्ट नोट को रिवाइज करना है। इस तरह से अगर आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो आपका सारा सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट होगा। और जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि हम उसे 2-3 बार रिवाइज भी कर चुके होंगे और जो शार्ट नोट्स बनी रहेगी उसे थोड़ा सा कम टाइम में हम रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। तो अभी यही 3 स्टेप फॉलो करके हमें अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैं अभी इसी 3 स्टेप को फॉलो करके अपनी कंप्लीट तैयारी कर रही हूँ। बाकी अगर ये तरीका आपको अच्छा लगे तो आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा नोट्स भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और हमारे पास जो प्रैक्टिस की बुक है वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाई हूँ। बाकी आज के लिए